नमस्कार। हमने 12वीं हिंदी योग भारती की प्रथम कविता नवनिर्माण इस चतुष्पदी का अध्ययन किया है। आज हम हिंदी योग भारती के अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 निराला भाई इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। प्रथमतः हम महादेवी जी का संक्षिप्त में परिचय जानेंगे। श्रीमती महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में वे चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। वे छायावादी युग की प्रमुख आधार स्तंभ है। उनके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने उनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा इस उपाधि से भी उन्हें संबोधित किया है। ऐसी महान लेखिका कवयित्री, उनका निधन 1987 में हुआ है। महादेवी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, यह कविता संग्रह है उनका। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, यह रेखा चित्र है। श्रृंखला की कड़ियाँ तथा साहित्यकार की आस्था, यह निबंध है, आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त भी काफ़ी विस्तृत इनका साहित्य रहा है। अब विधा का परिचय जानेंगे। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। अब स्मृति यानी याद, और ऐसी याद किसी व्यक्ति को लेकर हमारे जहन में अगर है, हमारे दिमाग में है, तो हम उस याद को शब्दों के माध्यम से उतार सकते हैं, जिसे हम संस्मरण लेखन कहते हैं। अब हम निराला भाई इस पाठ के अंतर्गत निराला जी को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण बातें महादेवी जी ने रखी हैं, वो आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने निराला भाई के संस्मरण में हिंदी के छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में अपनी स्मृतियाँ हमारे सम्मुख रखी हैं। महादेवी जी निराला जी से एक तरह से बहन का रिश्ता तय करते हैं, राखी बांधकर। महादेवी जी ने निराला जी के जीवन में व्याप्त कठिनाइयों को, समस्याओं को अत्यंत करीब से देखा था। निराला जी सचमुच में हिंदी के अन्य साहित्यकारों से निराले थे, अलग थे। वे जीवन भर फक्कड़ किस्म के बने रहे, यानी स्पष्ट भाषी वो थे। निर्धनता में जीवन जीते हुए भी दूसरों की मदद करना, ये निराला जी की प्रमुख विशेषता रही है।
निर्धनता यानी जिनके पास धन नहीं है, कम धन है। और ऐसे में निराला जी जो थे उनके पास कम धन था, तो उन्होंने उस कम धन में अपना जीवन यापन किया, जीवन का गुजारा किया। और उसमें भी दूसरों की मदद वो हमेशा करते रहे हैं। महादेवी जी बताती हैं कि एक बार निराला जी को 300 रुपये मिल गए थे। फिर मुझे उन्होंने अपने खर्च का बजट बनाने का आदेश दिया, परंतु अगले ही दिन सवेरे निराला जी 50 रुपये किसी विद्यार्थी की परीक्षा शुल्क हेतु मांगने आए। संध्या होते होते साहित्यिक मित्र को 60 रुपये दिए। फिर दूसरे दिन किसी तांगे वाली की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर कर दिया और दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये मुझसे मांग लिए। अब दिवंगत यानी जिनका स्वर्गवास हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए दिवंगत यह शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है। अब सारांश यह है कि तीसरे ही दिन 300 रुपये में से कुछ पैसे न बचे, दूसरों की मदद के लिए सब खर्च कर दिए। ऐसे उदारमतवादी, दूसरों की मदद करने वाले साहित्यिक है निराला जी। महादेवी जी बताती है कि एक बार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के यहाँ पधारे तो उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। उनके आतिथ्य करने में उन्होंने अपने आप को धन्य माना। भोजन बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक के सारे कार्य उन्होंने सहर्ष किए, यानी आनंद से किए। जब श्री सुमित्रानंदन पंत जी दिल्ली में बीमार थे और उनका स्वर्गवास की झूठी खबर किसी समाचार पत्र में छपी थी, तो ऐसे समय पर निराला जी के कोमल हृदय का द्रवित हो जाना महादेवी जी के लिए एक नया अनुभव था। नारियल के भांति बाहर से कठोर मगर अंदरूनी हिस्से में बिल्कुल मृदुल कोमल ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे निराला जी। अतः निराला जी ने अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति संवेदनशीलता को अपनाया है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़, निश्चित, पक्का तथा हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के सच्चे पुजारी माने जाते हैं। इस प्रकार इस संस्मरण में लेखिका ने इन्हीं गुणों को शब्दांकित करने की कोशिश की है। उपर्युक्त संस्मरण में लेखिका ने निराला जी के व्यक्तिगत और साहित्यिक गुणों से हमें एक तरह से परिचित किया है। पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप सब इस पाठ को ध्यान से पढ़िए तथा पाठ के नीचे दिए गए शब्दार्थ अपने हिंदी नोटबुक में लिखें और इस पाठ का स्वाध्याय नोटबुक में पूर्ण करें। धन्यवाद।